अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये सारे दरख्त आपस में बातचीत करते हैं, इनका आपस में राब्ता होता है, और जब एक दरख्त भी काटा जाता है तो पूरे जंगल को पता चलता है, तो आपको हैरानी होगी। लेकिन आज की साइंस हमें यही कहती है कि तमाम जंगल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ एक साइंसदान की तरफ जिनका नाम है सुज़ैन सिमर्ड। आप गूगल पर इनको चेक कर सकते हैं। और इन्होंने सबसे पहले ये सोचना शुरू कर दिया कि जंगल में दरख्त आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। इनका ये ख्याल था कि जिस तरह इंसान आपस में बातें करते हैं, इस तरह जंगल के दरख्त भी आपस में बातें करते हैं। इन्होंने बहुत सी रिसर्च की, लोगों ने शुरू में इनका मजाक उड़ाया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इनकी रिसर्च कामयाब होना शुरू हो गई तो नेचर ने, दुनिया के सबसे रेप्यूटेड जर्नल ने इनकी रिसर्च को पब्लिश किया। और इन्होंने साबित किया कि तमाम दरख्त आपस में बोलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे का दुख फील करते हैं। कैसे किया? इन्होंने दो किस्म के दरख्त लिए, एक दरख्त को एक तरफ रखा और दूसरे दरख्त को दूसरी तरफ। जिस तरीके से मेरे पास ये दो दरख्त हैं, छोटे छोटे दरख्त लिए, और उसमें एक दरख्त जो था वो बर्च का था और दूसरा फर्न का था। और फिर इन्होंने बहुत से पर्सनल प्रोटेक्टिव लिए, गिगर काउंटर लिया ताकि रेडियो एक्टिविटी को मेजर किया जा सके, और कार्बन के 2 आइसोटोप्स लिए। कार्बन का एक आइसोटोप इन्होंने एक दरख्त में इंजेक्ट किया। हम अज्यूम करते हैं कि ये वो दरख्त है, हालांकि इनके दरख्त बहुत छोटे थे। इसको कार्बन का एक आइसोटोप इंजेक्ट किया, और जो दूसरा दरख्त था उसको कार्बन का दूसरा आइसोटोप इंजेक्ट किया। लेकिन कुछ अरसे के बाद इन्होंने सारे पीपीज पहने, हिफाजती इक़दाम लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनका सारा का सारा काम जो था वो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड था। तो इन्होंने देखा कि हमने ए आइसोटोप कार्बन का इसमें इंजेक्ट किया था, तो क्या अभी इसमें गीगर डिटेक्टर से ए आइसोटोप ही मिल रहा है। लेकिन जब इन्होंने गीगर डिटेक्टर को इसके पास लाया तो इन्हें हैरानी हुई कि इनको वो आइसोटोप भी कार्बन का नज़र आ रहा था, मिल रहा था, जो कि इन्होंने दूसरे दरख्त को इंजेक्ट किया था। अब ये हैरानी वाली बात थी। फिर उन्होंने दूसरे दरख्त को जब चेक किया तो पता चला कि जो आइसोटोप इन्होंने इस दरख्त को इंजेक्ट किया था वो दूसरे दरख्त तक भी पहुंच चुका। लेकिन ज़मीन में आपको तो कोई ऐसा नेटवर्क नज़र नहीं आ रहा। फिर ऐसी क्या वजह थी कि दोनों दरख्त आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे? इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च शुरू कर दी। पहले लोगों का ख्याल था कि शायद जड़ों की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर इन्होंने जब रिसर्च की और इन्होंने बड़े बड़े जगहों पर, अमेज़न में काफ़ी ज़्यादा बड़े रकबे पर हवा बड़ी तेज़ चल रही है, दरख्तों पर रिसर्च की, तो पता चला दूर दूर तक दरख्त आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे। और फिर इन्होंने रिसर्च करके बताया कि मशरूम्स जो कि जंगलों में उगती हैं, जो कि हम खाते भी हैं, मुझे यहाँ पर वैसे मशरूम्स नज़र नहीं आ रही, वो ज़्यादातर ज़मीन के अंदर होती हैं। ज़मीन के अंदर मशरूम्स का एक नेटवर्क बिछा होता है जिसे फंगस कहा जाता है, फंजाई कहा जाता है। तो फंजाई ज़मीन के अंदर धागों की तरह फैली होती है, और जब एक दरख्त दूसरे दरख्त के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो अपना सिग्नल, अपने केमिकल्स उस नेटवर्क को देता है, उस वेब को देता है, और वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक पहुंचा देती हैं। तो ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है फंजाई। तो फंजाई इस वक्त ज़ेरे ज़मीन इस पूरे जंगल में नीचे मौजूद है, और तमाम दरख्त किसी न किसी और दरख्त से कम्युनिकेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जब अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाया और उन्होंने देखा कि दरख्त किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनको पता चला कि कुछ दरख्त ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा दरख्तों से कम्युनिकेट कर रहे थे। उनका नेटवर्क बहुत वसी था। यानी ये दरख्त जो है, उन्होंने देखा कि ये उस दरख्त से भी कर रहा था, उससे भी कर रहा था, उससे भी कर रहा था। इससे निकलने वाले सिग्नल्स बहुत ज़्यादा थे और बहुत जगह पर जा रहे थे। वो कार्बन के भी थे, वो नाइट्रोजन के भी थे, वो मुख्तलिफ़ किस्म के और केमिकल्स भी थे जो कि दरख्त यूज़ करते हैं और एक दूसरे को भेजते हैं। फिर इन्हें समझ आई कि अच्छा, ये वो दरख्त थे जिनके सिग्नल्स दूर दूर जाते हैं, ये दरख्तों की माएँ हैं। उन्होंने इन्हें
मदर ट्री का लक़ब दिया। यानी ये पेरेंट ट्री हैं, इनके नेटवर्क दूर दूर तक हैं, और जब एक यंग ट्री उगने की कोशिश करता है तो ये उसके साथ केमिकल सिग्नल्स की कम्युनिकेशन शुरू करती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे वो चीज़ें देती है जो उसको ज़रूरत हो। डॉक्टर साहबा ने रिसर्च में ये भी देखा कि एक दरख्त बाज़ औक़ात ज़्यादा केमिकल दूसरे की तरफ भेज रहा होता है और दूसरा दरख्त कम केमिकल्स भेज रहा होता है, और उसकी वजह यही है कि एक डोनर होता है और एक रिसेप्टर होता है। तो माँ अपने बच्चों को दूर दूर तक सिग्नल्स भेज रही होती हैं। एक पूरा नेटवर्क है जो कि इस पूरे दरख्त में, इस पूरे जंगल में, जो कि ओशो जंगल है जिसमें हम खड़े हैं, बना हुआ है, नीचे बिछा हुआ है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसे नेचर ने इंटरनेट ऑफ ट्रीज़ का नाम दिया, इंटरनेट ऑफ ट्रीज़ का नाम दिया। और फिर उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है कि जब एक माँ दरख्त, एक पेरेंट दरख्त बूढ़ा होना शुरू हो जाता है तो वो अपने बच्चों को सिग्नल भेजना शुरू कर देता है कि मेरी उम्र आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, मैं ख़त्म हो रही हूँ, और वो अपनी ज़्यादा एनर्जी दूसरे बच्चों तक पहुँचाना शुरू कर देती है। इसी तरीके से जब किसी दरख्त को किसी भी बीमारी से या किसी जानवर से दरख्त को मुश्किल पेश आती है या ख़तरा आता है तो वो भी फ़ौरन सिग्नल भेजना शुरू कर देता है दूसरे दरख्तों को कि मुझे बचाया जाए, मेरी हेल्प की जाए, क्योंकि मुझे इन दरख्तों से, इन जानवरों से, इन परिंदों से, इन इंसानों से डर लग रहा है, मुझे परेशानी है, क्योंकि ये मुझे ख़त्म कर देंगे। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। और आखिरी बात ये कि जब एक माँ दरख्त मरती है या इंसान उसे काटता है तो पूरे जंगल के दरख्तों को पता चलता है कि उनकी माँ को ख़त्म किया गया। जब भी हम दरख्तों को काटते हैं, हम पुराने दरख्तों को काटते हैं लकड़ी के लिए, पेपर के लिए, जिस पेपर को हम थोड़ी देर यूज़ करके ऐसे फेंक देते हैं। पूरे जंगल के दरख्तों को पता चलता है कि आज उनकी माँ का कत्ल हो गया है, आज उनकी माँ को ख़त्म कर दिया गया है, और पूरा जंगल उदासी में गमगीन हो जाता है। इसलिए दरख्तों की कदर करें, दरख्तों को उगाएं और पेपर कम इस्तेमाल करें। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ओशो के इस जंगल से अल्लाह हाफ़िज़।